विष्णु भगवान बना दिए। ऐसा एक भी पुराण आपने नहीं लिखा जिसके अध्यक्ष भगवान श्री कृष्ण को। इसलिए अब एक काम करो, जितना जितना ये सब पुराण वेद बनाए हैं इनकी भी कथा उसमें आ जाए और एक पुराण बनाओ जिसका नाम हो श्रीमद् भागवत महापुराण, उसकी अध्यक्ष बनाओ, यानी संपूर्ण कथा भगवान श्री कृष्ण की हो, वो तो आपको शांति। नारद जी की बात सुनकर व्यास जी ने कहा महाराज अब हमें क्षमता, अब वो क्षमता कहाँ से आएगी? तो कहा सत्संग करो। नारद जी ने व्यास जी ने सोचा संत सामने है, इसको छोड़कर कहाँ सत्संग करने जाए, इसलिए तुरंत ही प्यारे बंधुओं नारद जी के चरणों में व्यास जी बैठ गए और व्यास जी को नारद जी ने वो 4 श्लोक की भागवत दे दी। व्यास जी ने वो 4 श्लोक की जो भागवत है ना, वो महाराज व्यास जी ने नारद जी ने जब व्यास जी को सुना दी ना, तो व्यास जी ने वो 4 श्लोक इतने कठिन माने समझ में ना आया, 4 को 8 बनाए, 100 बनाए, 2000 बनाए, 10,000 बनाए, धीरे धीरे 18,000। अब विचार किया नारद जी ने कि यदि ये भागवत लिखने वाले ने तो लिख दी, पढ़ेगा कौन? पढ़ाने वाला कहाँ से आएगा? और जब तक किसी मंत्री मिनिस्टर की छाप नहीं लगेगी तब तक ये कोर्स में नहीं चलेगा, वो भी तो चाहिए। इसलिए नारद जी श्रीमद् भागवत को हम तक लाने का प्रयास कर रहे हैं। श्री रामचंद्र जी कुछ कह रहे हैं, मुझे अभी कथा में कम से कम 15 से 20 मिनट और लगेंगे, तब तक मैं बंद नहीं कर पाऊंगा, मुझे सही स्टेशन नहीं दिख रहा है। इसलिए अगर आपको जल्दी है तो पहले आप अपना कार्य करें, अथवा 20 मिनट रुक सकते हो तो रुक सकते हैं ना। बोलो जय श्री कृष्ण। ठीक है, बहुत बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। देवर्षि नारद ने वीणा उठाया और वीणा उठा करके देवर्षि नारद सीधे कैलाश पर्वत पर गए और कैलाश पर्वत पर जब गए तो वहां पर बाबा तो समाधि में थे, भगवान शिव समाधि में थे और माता जी बैठी थी। माता जी ने जैसे ही नारद जी को देखा, आओ आओ नारद, आओ बेटा, बहुत दिनों में आए, आओ बैठो, बिठा दिए, लड्डू लेके आए, जल लेके आए। कहाँ से आए हो आप? कहाँ से आए हो? मैया, ए मैया, मैं मृत्यु लोक में पृथ्वी से, उसमें भी जिसको देवभूमि कहा जाता है उत्तराखंड, वहां से आया। अच्छा, वहां भी देवभूमि है क्या? मैं तो समझती थी जहां हम लोग रहते वो देवभूमि है। वहां भी देवभूमि यदि है तो वहां के लोगों के बारे में बताओ तो उसको देवभूमि क्यों कहा जाता है? बड़ा इसको देवभूमि क्यों कहा जाता है? नारद जी ने सोचा कि मैं माता जी को यदि देवभूमि बताऊंगा ना तो मैं जिस काम के लिए आया वो नहीं कर पाऊंगा। इसलिए नारद जी ने कहा माँ, वहाँ के लोगों की बात करने में यहाँ नहीं आया हूँ, मैं यहाँ बाबा से मिलने के लिए आया हूँ, इसलिए तू वहाँ के बारे में मत पूछ। अब आप तो जानती ही हो, मुझे कहना ही नहीं पड़ेगा कि इन माताओं को जिस चीज के लिए रोको है ना। बोलो जय श्री कृष्ण। आप तो सब जानती हो। अब तो महाराज पार्वती जी पीछे पड़ गई, नहीं बताना पड़ेगा। तो कहा ठीक है, वहाँ जो है ना, वहाँ वो सब कपटी और स्वार्थी है। माता जी को बड़ा बुरा लगा, ये कोई तरीका है बात करने का? क्या बोल रहे हो? सब कपटी स्वार्थी।
अरे हमारे हाथ में एक हाथ में 5 उंगली बराबर की नहीं है। आप क्या कह रहे हो सब लोग ऐसे हो गए? बताओ। नारद जी ने कहा देख भैया यदि तू नहीं मानती है तो मैं अब कह देता हूँ, पहले तो वहाँ वाले स्वार्थी थे, अब यहाँ वाले भी स्वार्थी है। माता जी ने कहा तुम्हारा दिमाग ठीक है क्या? यहाँ मेरा भी घर है, मेरे घर में बैठ के क्या कह रहे यहाँ वाले भी स्वार्थी? इसका मतलब श्रीमान जी मैं आपसे पूछती हूँ यदि यहाँ वाले भी स्वार्थी हैं तो मेरे जो पतिदेव हैं उनको संसार के लोग कहते हैं भोलेनाथ, इसलिए कहते हैं कि वो इतने भोले हैं कि जो नहीं बताना चाहिए वो भी बता देते हैं। आज हमें पूजा करने में क्या अनुभूति हुई वो किसी को भी नहीं बताना चाहिए। हमारा गुरु मंत्र क्या है वो नहीं बताना चाहिए, लेकिन ये भोलेनाथ है। इसलिए यदि तुम ये कहते हो कि सब कपटी और स्वार्थी हो गए तो ये बताओ कि मेरे पति ने मेरे साथ क्या कपट किया है? नारद जी ने कहा माँ पत्नी से ज्यादा पति के बारे में कोई और जानता है क्या? फिर मुझसे पूछ रहे नहीं बताओ। नारद जी ने कहा ठीक है मैया तू नहीं मानती तो बता देता हूँ। मैया तू ज्यादा भजन कर रही है ना कि भोले भोले, वो बोलो पुनी तू बोली है, वो बोलो नहीं है। क्यों? अच्छा ये बताओ माला पहनते हैं? हाँ। किसकी? आखड़े की, धतूरा की, रुद्राक्ष की, बहुत सारी माला पहनते हैं। अच्छा कभी उतारते भी हैं? हाँ। ए मैया बाबा के गले में एक खास माला है, बहुत खास, जिसके बारे में तुझे आज तक नहीं बताया। ए नारद लड़ाई करवाना चाहते हो क्या? झूठ मूठ की बातें करते हो? ऐसे नहीं है, वो सारी मालाएं मैंने देखी हैं। अरे मैया तुझे पता नहीं है भोलेनाथ के गले में एक स्त्री के सिरों की माला है। जैसे इतना सुना तो महाराज पार्वती जी का मुंह फूलने लगा। ठीक बात भी है। आज किसी की पत्नी से कह दो कि तुम्हारे पतिदेव की ऊपर की जेब में दूसरी की फोटो है, इतनी में ही लड़ाई हो जाएगी। ये तो कह रहे डायरेक्ट हमारा ये सिरों की माला। अब नारद जी ने जैसे ही माता जी का मुंह देखा समझ गए मेरा काम जो काम था वो हो गया, और नारायण नारायण कह के वहां से सटक लिए। अब घटना क्या हुई, बाबा आए। बाबा रोज आते थे समाधि में से, तब माता जी आके चरणामृत को लेती, आरती उतारती, कथा पूछती। आए तो भोलेनाथ को आते देखा तो पार्वती जी ने मुंह फेर लिया। भोलेनाथ भी बड़े विचित्र हैं, जिधर मुंह करती उधर चले जाते वो चक्की। जैसे ही वहां जाते महाराज पार्वती फिर मुंह फेर लेती। भगवान ने सोचा मजाक के मूड में है, लेकिन पार्वती जी ने कहा कि सुनो अब हमें आपकी जरूरत नहीं है, आप यहाँ से जाओ, आप कपटी हो। भोलेनाथ ने कहा क्या बोल रही हो? तुम्हें जरा ज्ञान है? एक बार पिछले जन्म में तुमने झूठ बोल दिया था तो मैंने 88,000 साल के लिए तुम्हें छोड़ दिया था। मैं संसार का कोई गुलाम आदमी नहीं हूँ, इंद्रियों का जो पीछे पीछे फिर लगाई है। लेकिन तुम कम से कम मुझे ये तो बता दो कि मैंने अपराध क्या किया इसलिए तुम तलाक दे रही हो। बोलो जय श्री कृष्णा। मुझे भगा रही हो तो कोई अपराध तो बताओ, क्या कपट किया? बा तब पार्वती जी ने कहा दीनानाथ इससे भी बड़ा कोई कपट होता है? 24 घंटे रात दिन सेवा में मैं रहती हूँ और माला किसी और की। बोलो जय श्री कृष्ण। वो कौन सी महिला है, वो कौन सी स्त्री है जो आपके मन में बा गई और आपने माला बना के पहन ली? ओ शंकर भगवान ने कहा माला तंग कर रही है,
आज भी माला ही तंग करती लोगों को, ये पहना सकती, ये नहीं पहना सकती, ये क्यों पहना दी। कितने पागल हो गए लोग, इनको शर्म नहीं आती है। यदि किसी बहन ने किसी माँ ने माला पहना दी किसी को तो क्या सोचते हैं, केवल एक ही रिश्ते में पहनाई जाती है क्या? क्या तुम्हारे बेटे का जन्मदिन होता है तुम नहीं पहनाती हो, बहन नहीं पहनाती है, गुरुजी को नहीं पहनाते हो, भगवान को नहीं पहनाते हो क्या? कोई रिश्ता नहीं ऐसा जिसमें माला नहीं पहनाई जा सके, सब सबको पहना सकते हैं। पार्वती जी को भी माला ने तंग किया तो महाराज भगवान शिव ने जल्दी जल्दी दूसरी मालाएं उतार दी, वो ही रह गई गले में। और भगवान शंकर ने कहा देवी सुनो, ये माला तुम्हें परेशान कर रही, लेकिन ये माला आज बोलेगी, ये माला आज बोलेगी कि मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ। ये माला ये बताएगी संसार का कोई पति अपनी पत्नी से इतना प्रेम नहीं करता होगा जितना मैं करता हूँ। सारी मालाएं तो उतार ही दिए थे, वो एक ही माला रह गई तो उसको पकड़ के धीरे से भगवान शिव ने हृदय से लगाई और लंबी सांस ली। पार्वती जी को और गुस्सा आया। देखो देखो भगवान शिव ने कहा ए देवी सुनो, संसार में जितनी भी स्त्रियां हैं जब उनका शरीर छूट जाता है, भगवान शरीर से निकल जाते हैं, जिसको मरना कहते हो, उस समय वो कंडा और लकड़ों में उसको जला आता है। लेकिन देवी जी जब जब आपने शरीर को त्यागा, जब जब तुम मरी, तब तब मैंने तुम्हारे शरीर से सिर को निकाल के माला बना के पहन ली। ये किसी दूसरी की सिर नहीं, तुम्हारी है। क्या कह रही हो कपटी स्वार्थी? पार्वती जी ने कहा महाराज अभी तक तो मैं कह रही थी स्वार्थी कपटी, अब कहती हूँ आप महाकपटी हो, जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी भागो, नहीं चाहती। भगवान शंकर ने कहा क्या हो गया, इतना प्रेम करने वाला व्यक्ति उसको क्या कह रही हो महाकपटी, जितना जल्दी हो उतने जल्दी जाओ, ऐसा क्यों? पार्वती जी ने कहा श्रीमान जी मैं कोई दूसरी तीसरी नहीं थी, आपकी पत्नी थी हैं? आपने कौन सी जड़ी बूटी घोट के पी रखी जो आप एक बार भी नहीं, और मैं इतनी बार मरी, आप एक बार भी नहीं, और आखिर आपकी पत्नी थी मुझे ही पिला रही। भगवान शंकर ने कहा देवी तुमने कभी मुझसे पूछा नहीं है इसलिए मैंने बताया नहीं है। भगवान शंकर का स्वभाव है कि जब तक कोई पूछे नहीं तब तक बताते नहीं है, और पूछने में भी कितनी दम है, जब तक उसको अधिकारी नहीं समझ लेते तब तक शंकर भगवान नहीं बताते हैं। इसलिए भगवान शंकर गोपाल सहस्त्रनाम में पार्वती जी को कहते हैं गोपनीयम 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 प्रयत्नता नदातव्यम 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 दुजा कुचित, अनाधिकारी को नहीं देना चाहिए। ड्राइविंग नहीं जानता हो गाड़ी दे दोगे एक्सीडेंट हो जाएगा। तुमने पूछा नहीं मैंने तुम्हें बताया नहीं। अब महाराज पार्वती जी समझ गई मौका है, लोहा गर्म है, अभी मिल जाएगा तो मिल जाएगा। पार्वती जी ने अपना सारा गुस्सा एक तरफ फेंका और चरणों में पड़ गई दीनानाथ अब झोली फैलाते हो, अब वो जड़ी बूटी मुझे पिला दो, मुझे दे दो वो जिससे मरना नहीं पड़ता है। भोलेनाथ ने कहा अकेले में पिलाऊंगा, जाओ देख के आओ कोई है तो नहीं। कैलाश पर्वत पर माता जी देखने के लिए गई, बाबा ने डमरू बजाई। जैसे ही भोलेनाथ ने डमरू बजाई तो वहां पर कहाँ बैठे थे? बट वृक्ष के नीचे। कहाँ? बड़ला के नीचे। उस बड़ले के ऊपर वो एक घोंसला था, घोंसला जिसमें अंडा रखा था और उसकी माँ बैठी हुई थी। जैसे डमरू की आवाज सुनी और वो घबरा के भगी तो उसके पंख से टकरा कर वो अंडा भगवान शंकर के सामने गिर गया और फूट गया। जैसे ही फूटा उससे मांस बिखर गया, मांस बिखर गया। इतने में पार्वती जी आ गई, दीनानाथ कोई नहीं है पिलाओ ना। कहा बैठ जाओ सामने। उधर माँ बैठ गई, इधर जगतपति भगवान शिव
कहते हैं देवी मैं तुम्हें पिलाऊंगा, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा तुम पी रही हो। संसार का कोई व्यक्ति कहानी कहता है, किस्सा कहता है, सुनने वाला कहता हाँ जी है, और जब मैं तुम्हें सुनाऊंगा पिलाऊंगा मुझे पता कैसे चलेगा। कहा मैं क्या करूं? कहा तुम बस एक ही काम करो, केवल जब तक मैं तुम्हें पिलाऊं सुनाऊं तब तक तुम ओम का उच्चारण करो। ऐसा क्यों कहा? कैलाश पर्वत के उत्तुंग शिखर से जब ओम का उच्चारण होगा तीनों लोकों में प्राण वायु विचरण करेगी, लाखों रोग मिट जाएंगे। इसलिए माँ जगत जननी पराम्बा भगवती श्री पार्वती जी ओम का उच्चारण कर रही हैं और बाबा अमर कथा पिला रहे हैं। बोलेंगे ओम, सभी बोलेंगे ओम। और अंडा बनने के बाद में वो धीरे धीरे फिर समय से फूटा तो अब मांस नहीं बिखरा, उसमें से सुख सावक निकला, शुक्र भगवान निकले और दोनों के बीच में फंदक रहा है और अमर कथा को पी रहा है। जब अमर कथा को पी रहा था, जैसे ही वेदांत की कथा आई, कठिन कथा आई, माता जी को नींद आने लगी। उस सुख सावक ने विचार किया मैया ओम का उच्चारण बंद कर देगी, बाबा अमृत की वर्षा बंद कर देंगे, इसलिए मैया के बदले में वो सुख सावक ओम का उच्चारण कर रहा है। भोलेनाथ ने जैसे ही कथा को विश्राम दिया और जयकारा लगाया और वृंदावन बिहारी लाल की। पार्वती जी ने कहा दीनानाथ भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव से क्या कहा ये मैंने नहीं सुना। भोलेनाथ ने कहा जब भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कह रहे थे तब तुम कहाँ गए? नाथ गई तो कहीं नहीं थी, सो गई थी। तुम सो गई थी तो ओम का उच्चारण कौन कर रहा था? इसका मतलब हम लोग के अतिरिक्त कोई तीसरा भी वो मेरे अमर कथा की चोरी करके ले जाएगा, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भगवान भोलेनाथ ने त्रिशूल उखाड़ा है, उस सुख सावक ने महाराज उड़ान लगाई और वो यात्रा की जहां से नारद ने यात्रा की थी। लौट करके उत्तराखंड व्यास गुफा में गया, वहां व्यास जी की पत्नी को निद्रा आ रही थी। जैसे ही उनको उबासी आई और वो सुख सावक उनकी मुख के द्वारा उनके उदर में प्रवेश कर गया। बंधुओं माताओं, कितने दिन में जन्म होता है बच्चे का? कितने महीने में? 9 महीने। तो अभी तुरंत कर देना ठीक नहीं होगा ना। तुम्हारे 9 महीने में होता तो इनका एक रात तो रह जाने दो। ये जगह सही है ना विश्राम की, कथा रोकने की। केवल इतना जरूर कहूँगा आपको कि संसारी किसी प्राणी को जब पता लग जाता है कि मेरी पत्नी गर्भवती है तो वो प्राणी कितनी पार्टियां लेता है, प्रसन्न होता है। इसी प्रकार आज व्यास जी बहुत प्रसन्न हैं कि भोलेनाथ भगवान का प्रसाद मेरी पत्नी के गर्भ में है। अब ये जब निकल के आएगा तब विश्व में महाराज इसका प्रकाश होगा। इनको प्रसन्न रहने दें और
अब आगामी जो कथा है अर्थात आज द्वितीय दिवस की कथा का पुष्प श्री चारुकानाथ भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं। आगामी दिवस तृतीय दिवस होगा, इसलिए आप लोग ध्यान रखें, एक तो समय से पूर्व आने की कोशिश करें। मैंने कल भी ये स्वीकार किया था, भूल से 2 बजे छप गया है, आप पहले आ जाए तो भी कथा होती हुई पाओगे। मुझे तो यहाँ पाओगे ही, चाहे तुम सवेरे 8 बजे ही आ जाना, मैं आपको यही मिलूंगा, दूसरा कोई मिले। इसलिए क्योंकि मुझे भी नशा है कथा का, ध्यान देना। हाँ, सम्मान हम अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक कपल क्लब की तरफ से महाराष्ट्र का सम्मान करना चाह रहे हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक कपल क्लब से श्रीमती चेतना जी लगेटिया, नीलम जी दरगाह, जगदीश चंद्र जी मोगरा, लक्ष्मीनारायण जी मोगरा एवं भाभी श्री गीता देवी मोगरा, चंद्रबाबू जल्दी से